Welcome students. We are doing differentiation. Now we are taking another type of differentiation, that is derivative of a function with respect to another function. Okay? Derivative of a function with respect to another function. देखो बेटा, एक फंक्शन हमें u दिया, u इक्वल्स टू f1x, v इक्वल्स टू f2x. f1 मैंने यानी फर्स्ट फंक्शन, f2 मीन्स सेकेंड फंक्शन. ये दो फंक्शन लिए, मुझे इसमें फाइंड करना होता है du by dav, du by dv, that is du by dx upon dv by dx. f du by dx को मैंने बताया था, आप इसको क्या लिख सकते हैं, f dash x. तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सेकंड का डेरिवेटिव. दिस इज आवर आंसर. क्लियर? ये तो तरीका है बेटा. अब देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. देखो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, ध्यान देना. डिफरेंशिएट e की पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x. क्लियर है बेटा? देखो, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद WRT. इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस. अब देखो बेटा, अब इसमें तो कोई क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे किसके, यहां पे जो है इसका फंक्शन क्या है, x वेरिएबल. इसका वेरिएबल क्या है, x. तो मुझे देखो, इस फर्स्ट फंक्शन को तो मैं मान लूंगा u इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x. इसे लेट कर लेंगे हम v इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स x. ओके, देखो अब मैंने कहा du by dx, e की पावर x का e की पावर x. देखो इसको करके बता दे, d by dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e की पावर x का e की पावर x. देखो मैं बोल क्या रहा हूं, e की पावर x, तो e की पावर x नहीं है, क्या है यहां पे, साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस द आंसर. देखो बेटा, देन dv by dx, तो यानी कि मुझे d by dx ऑफ साइन इनवर्स x करना है. तो देखो, तो कितना आ गया, देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखो हमें फाइंड, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव. ये किसका आंसर था, इसका. यानी कि du by dv क्या होता हमारा, इसका आंसर x वाले का, x का आंसर ये है e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन ये इसका आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया. देन क्या बचा हमारे पास, e की पावर साइन इनवर्स x. तो du by dv आ गया हमारा e की पावर साइन इनवर्स x. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी ये फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है इसको लेट करना है u, सेकंड फंक्शन को लेट करना है v. हमें जो भी इसका वेरिएबल है, तो इसका du by dx, dv by dx ये फाइंड कर लो, और हमें du by dv निकालना है, क्योंकि उसने कहा डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू. देखो आप कहते हैं ना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d by dx. तो देखो x नीचे आता है, तो विद रेस्पेक्ट टू साइन x, तो x के लिए तो ये नीचे आएगा. क्लियर है? ओके. देखो, डिफरेंशिएट sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 WRT साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. देखो बेटा, इसके लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप वीडियो देखिए मेरी, उसमें मैंने आपके सारे फॉर्मूले याद कराए हुए हैं, उनको तरीके भी बताए मैंने, हाउ वी कैन लर्न ऑल दीज फॉर्मूलेज इन दैट वीडियो. ओके, तो बेटा देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, देखो इसको हमने बताया था ना u, ये हम क्या लेट कर लेते हैं पहले, तो u इक्वल टू हो गया हमारा sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये v लेट करते हैं, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? देखो ये पहले बताया था, इसको u लेट कर देंगे, इसको v लेट कर देंगे। एनी डाउट? ओके। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बेटा आप बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में इनकी। देखो ये किसका है? 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? 3 sin इनवर्स x का। ठीक है, ये 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो जाकर के, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं वहां पर। ठीक है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूं। देखो बेटा, अगर आपको ये जैसे चेक करना होता है, देखो लेट करो इसमें, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। मैंने x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्वेश्चन क्या होगा मेरा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो आगे बेटा, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। देखो ये से कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचा? 3 थीटा। अब यहां से देखो थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x, ये इसका आंसर आ जाता है बेटा। तो इतना निकालने की जगह क्या जरूरत है? जब हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है तो हम क्यों इतना अननेसेसरी? नहीं तो आपको इतना करना पड़ेगा, नहीं याद है तो आपके फॉर्मूले। सिमिलरली आप इसमें देखो, cos x प्रूव करो, x इक्वल्स टू cos थीटा लिखो बेटा। x इक्वल्स टू आपने इसमें cos थीटा लिखा, तो क्या हो गया? देखो sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बेटा क्या आ गया? sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? cos 2 थीटा का। तो इसको हम क्या लिख सकते? sec इनवर्स sec 2 थीटा। देखो 1/cos थीटा इज sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू इधर से निकालो, देखो cos को इधर लेके आते थे, इट बिकम cos इनवर्स x। तो ये आ गया 2 cos इनवर्स x। ठीक है बेटा, इनकी आप प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मूले लर्न करो इनको थोड़ा सा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा। तो बस अब du by dx निकालो, du by dx। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि सर बुक में तो ऐसे करा हुआ है, ऐसे करा, कोई दिक्कत नहीं है। लर्न दिस फॉर्मूले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो cos इनवर्स का क्या हो गया? ये। देन dv by dx क्या आ गया बेटा? 3 साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है बेटा du by dv। देखो उसने कहा था ना, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है du का, किसके रेस्पेक्ट में? v के। तो du by dv निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है ना? -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -2/3 इज द आंसर। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। Now take more few examples. Sin inverse 2x/1 plus x square with respect to tan inverse x। ओके बेटा, तो देखो u इक्वल टू क्या लिया हमने? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा, मैंने अभी बताया था आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद करो आप बिल्कुल। तो u इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? 2 tan इनवर्स x का बेटा। ये साइन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये du by dx करेंगे तो 2 बार आ गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हम लिखते ऐसे हैं, ये d by dx of u, d by dx of 2 tan inverse x। ठीक है बेटा, ये 2 कहाँ गया? ये बाहर आ गया, कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा, अब ये b लिया हमने tan इनवर्स x, dv by dx इक्वल्स टू d by dx of tan इनवर्स x। तो dv by dx की क्या वैल्यू आ गई हमारी? बताओ बेटा, tan इनवर्स x क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? du by dv।
इसका आंसर था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये इससे कट गया आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो डिफरेंशिएट x की पावर साइन x विद रेस्पेक्ट टू साइन x की पावर x। देखो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हमने, यानी कि हमें u इक्वल टू क्या लेट करना है, x की पावर साइन x, और v इक्वल टू क्या लेट करना है, साइन x की पावर x। क्लियर है? देखो अब यहां पे x वेरिएबल है तो du बाई dx, तो d बाई डी। अब देखो फिर अब एक चीज इसको करने से पहले ध्यान देना है कि ये वेरिएबल x है, इसकी पावर में भी क्या आ गया, वेरिएबल। यहां भी वेरिएबल x है, इसकी पावर में भी क्या है, वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल जब पावर में आ जाते हैं तो वी हैव टू टेक लॉग, ये हमेशा ध्यान रखना। x की पावर x आ जाए, x की पावर y आ जाए, y की पावर x आ जाए, इन पावर्स में हमेशा आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ x की पावर x ये भी x की पावर x फॉर्म है। तो देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर साइन x। प्रॉपर्टी हमने बताई थी लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, दैट इज n log m sin x log x। देखो बेटा ये बताया था लॉग m की पावर n, दैट इज n log m। देखो बेटा ये पावर बाहर आ जाती है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है लॉग की। ये भी हमने पहले लॉग वाले लॉग का जिसमें डिफरेंशिएशन किया हुआ हमने जिस वीडियो में, ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ मैंने इसमें, ठीक है। ये आ गया लॉग u। अब मुझे इनका d बाई डी एक्स निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x एंड लॉग x। ओके देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, लॉग u का 1/u और u का du बाई डी एक्स। देन अब देखो बेटा ये x x, ये दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, साइन x और log x। x कितनी जगह है यहाँ पे, दो जगह, और दोनों के बीच में क्या साइन है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो यानी कि प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर बेटा? du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, u को इधर ले जाओ, साइन x log x का 1/x प्लस log x इंटू साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x। और u की वैल्यू हम यहां रख देते थे बेटा। u क्या होता था, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, log की वैल्यू, u कुछ नहीं था हमारे क्वेश्चन में, u की वैल्यू हमने लेट की थी, और जो भी लेट की जाती है वापस वो क्वेश्चन में रखी जाती है। तो ये आ गया x की पावर साइन x, और आंसर आ गया हमारा साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। ये पहले लिख दिया था। ओके, अब देखो बेटा ये है हमारे पास v इक्वल्स टू साइन x की पावर x। देखो यहां भी x की पावर x है, तो हमने क्या लेना है, log बोथ साइड, log v इक्वल्स टू log साइन x की पावर x। अभी प्रॉपर्टी बताई थी log m की पावर n क्या होता है, n पहले आ जाता है बेटा इसमें, log v इक्वल्स टू x log sin x। क्लियर है? अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x log sin x। देखो बेटा यहाँ ये log x है, ये तो है x, ये है log sin x। देखो बेटा ये क्या है x, ये क्या है log sin x। तो देखो ये x x दो फंक्शन है, फर्स्ट हो गया, सेकंड इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा।
पहले लॉग डिफरेंशिएशन करो लॉग v का 1/v, ठीक है, इनटू और dv बाय dx। देखो ये मैं आपको पुरानी वीडियोस में डिफरेंशिएशन के जब सेकंड वीडियो हमने स्टार्ट की थी तो सेकंड वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ, फर्स्ट में भी समझाया हुआ, चेन रूल से हम ये लगाते हैं बेटा, ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत से बच्चे बार बार कंफ्यूजन यही रहता है उनको दिमाग में, सर ये तो v है, अभी तो आप इनका जीरो कर रहे थे, डिटरमिनेंट्स वाली आपने समझाई थी तो उसमें तो कांस्टेंट टर्म है। नहीं बेटा, हमें यहाँ पे देखो v का तो निकालना है, तो ये हमारे लिए वेरिएबल है, इसका तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हमारी। तो log v का तो 1/v हो गया और इसको d हुए। देखो मैं एक बार करके बता देता हूँ इसको, फिर से एक बार देखो बेटा, देखो d बाई dx था, ये तो मैंने लिख दिया, ये dv से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, कोई दिक्कत देखो इधर कट के यही आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया log v, कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन था ये साथ में लिख दिया, इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। देखो अब देखो ये log v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v 1/v हो गया था बेटा, 1/v और ये dv बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया x log sin x, log x का 1/x, x नहीं है, क्या है sin x का दोबारा करो cos x, और ये हमेशा इनटू में जाता है, न्यूमरेटर में जाती है मल्टीप्लाई, प्लस log sin x और x का हो गया 1, तो देखो dv बाई dx इक्वल्स टू v इधर चला गया हमारा, क्या आंसर आया बेटा देखो तो sin x cot x लिख दें इसको, cos x अपॉन sin x बिकम cot x प्लस log sin x, ये आंसर आ गया बेटा। अब देखो अब मुझे निकालना था du बाय, आंसर है du, देखो यहां से लिख लेते हैं du बाय dv, तो du का आंसर ये था हमारा x की पावर sin x अपॉन x प्लस cos x log x अपॉन dv का आंसर ये आ गया। v की वैल्यू देखो हमने यहां रख दी, v की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, इसकी v की वैल्यू हम यहां रख देंगे sin x की पावर x, तो आ गया sin x की पावर x x cot x प्लस log sin x, ठीक है बेटा। बस एंड में तो हमें वैल्यू पुट करनी है, ये du by dx की वैल्यू न्यूमरेटर में कर देनी है, dv by dx की डिनोमिनेटर में कर दी, आंसर आ जाता हमारा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कुछ, ठीक है। आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन इट। देखो इसमें दिया हमें डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके बेटा। देखो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूलेट करना पड़ेगा, यूलेट किया तो क्या आ गया ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हमें, अब देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है किसी का भी, तो अब हमें इसमें लेट करना आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इसको बिल्कुल याद रखिए आइडेंटिटी के थ्रू कि अंडर रूट में कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी होती है, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये आइडेंटिटी होती है, ये प्लस में केवल ये दो होती हैं ऐसी हमारी। तो 1 प्लस कभी भी आए तो यू हैव टू लेट टेन और कॉट। तो हमें जब भी 1 प्लस स्क्वायर आता है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे एक्स को क्या लेट करना है, टेन थीटा या कॉट थीटा। आप दोनों में से किसी को भी लेट करें, दोनों से आंसर आता है। तो मुझे यहां क्या करना है, लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, मैंने लेट कर लिया। ओके लेट्स सी, सिंप्लीफाई करो पहले।
u इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। देखो इसमें एक चीज और बताता हूं बेटे बच्चे, ये जैसे x होता है, बहुत से बच्चे x इक्वल टू 10x लेट कर लेते हैं। ये x और ये 10x, ये बड़ी मिस्टेक होती है। देखो x इक्वल टू 10x, ये एंगल इसके बराबर नहीं होता हर जगह पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये नहीं करना है, ये कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो देखो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस 1, देखो स्क्वायर था, अंडर रूट था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। ओके, ये क्या आ गया, सेक 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बेटे इससे कट गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा देखो बेटे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होता है। ये 2a वाले फॉर्मूले में फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा। देखो ये अगर मैंने एंगल हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा है, अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो साइन थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब तुम्हें दिमाग में आता है सर ये हमें कैसे याद रहेगा कि इसे हाफ करो, यहां पे करो, यहां ना करो। देखो बेटा, अब यहां पे देखो हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर वाला एंगल हाफ में आ चुका है, तो साइन थीटा की जगह मुझे क्यों लिखना है, क्योंकि एंगल हाफ में लाने के लिए, क्योंकि ऊपर जब एंगल हाफ बन गया तो नीचे भी मुझे एंगल हाफ बनाना पड़ेगा फॉर सिंप्लीफाई। ठीक है, तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया, टेन इनवर्स क्या बचा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, तो इट बिकम टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, ये इससे कट गया, तो y इक्वल्स टू थीटा बाय 2 ही आ गया बेटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स x। तो यहां पे देखो बेटा ये क्या आ गया, y, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स, यहां लिख लेते हैं इसको, देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, देखो हाफ थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x। देखो बेटा क्वेश्चन हमारा तब सिंप्लीफाई होता है, देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे कहीं तो कुछ मान लेते हैं हम, कहीं पे थीटा रख देते हैं, कहीं उसकी वापस वैल्यू रखते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे रखनी है। देखो सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट किया था, तो मेरा सिंप्लीफाई होकर के ये आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन हमारा थीटा में तो नहीं था ना, तो जो हमारा क्वेश्चन वापस जिस फॉर्म में होता है उसे एक्स की फॉर्म में ही लाना जरूरी है हमें, तो हमने यहां से जो भी लेट किया होता है उसको वापस उसकी वैल्यू रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ रही, तो थीटा की वैल्यू 10 को इधर लिया है, तो टेन इनवर्स x हमने यहां लिख दिया, हाफ टेन इनवर्स x। अब इसके ये सॉरी u चल रहा था, दिस इज u, सॉरी दिस इज u, ठीक है, ये u इक्वल टू चल रहा है हमारा साथ, देखो तो u, अब du बाय dx करना है हमें, तो हाफ हो रहा है टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, यहां पे इसे v लेट करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इसको तो हमेशा हम u लेट करते हैं, इस वाले पार्ट को हम हमेशा v लेट करते हैं। ठीक है, हम du बाई dx करके इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, d बाई dx करके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो d बाई dx ऑफ v अगर मुझे करना है तो d बाई dx, अब मैं इसका करूं तो मुझे फॉर्मूला याद है, तो बहुत अच्छी बात, देखो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखो बेटा। तो dv बाई dx हो गया हमारा 2 इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाती है, 2 है तो 2 बाहर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना था du बाई dv, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, हाफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसका आंसर क्या आया 2/1 + x²। देखो इससे तो ये कट गया हमारा, ये पूरा डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर, तो देखो ये /1 बचा, देखो 1/2/2/1 बचा, तो इसे आ गया 1/4 बेटा आंसर। क्लियर है? ओके। देखो y = tan इनवर्स √a - √x/1 + √ax, जैसे क्वेश्चन देते होगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा tan इनवर्स a, देखो बेटा tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a - b/1 + ab। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म बन रही है, a क्या आ रहा है इसमें √a, b क्या आ रहा है √x, सिंपल। तो हमने इसको लिख दिया y = tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। देखो a - b/1 + a - b/1 + ab, तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का, और ये प्लस होता तो ये प्लस आ जाता, नीचे माइनस होता, बस। ठीक है बेटा, अब इसका d/dx निकाल दो। d/dx ऑफ y d/dx ऑफ tan इनवर्स √a - d/dx ऑफ tan इनवर्स √x। देखो बेटा dy/dx, ये देखो x का आप कर रहे हो tan इनवर्स √a, यहां पे x नाम की कोई चीज है ही नहीं, x वेरिएबल है कहीं नहीं है, और मुझे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना है, x, तो ये कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 + x², क्योंकि x क्या है हमारा √x, x नहीं है क्या, √x, तो √x का दोबारा भी होगा 1/2 √x, तो हमारा आंसर आ गया -1/2 √x ब्रैकेट में 1 + x। देखो स्क्वायर से अंडर रूट कर लिया, तो ये आ गया। क्लियर है? कर पाएंगे? ओके। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसा ही। देखो y = tan इनवर्स x⁻⁻³ + a⁻⁻³ / 1 - x⁻⁻³ और a⁻⁻³। ठीक है, देखो फिर फॉर्मूला tan इनवर्स a + b/1 - ab। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये बन रहा है tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx = tan इनवर्स a का 1/1 + x²। अब देखो x नहीं है क्या, x⁻⁻1/3 है, इनटू x⁻⁻1/3, x⁻n का क्या होता है n, x⁻n-1। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 x⁻⁻2/3, यानी कि 1/3 x⁻2/3। ठीक है, प्लस अब देखो यहां पे फिर से मुझे d/dx करना है किसका, देखो tan इनवर्स a⁻1/3 का, यहां पे x है कोई नहीं है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे, x के, तो यानी कि यहां है नहीं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बार बार लगे, 1 का क्या होगा 0, तो कांस्टेंट का क्या होता 0, तो आवर आंसर इज 1/3 x⁻2/3 2/3 ब्रैकेट में 1 + x के। देखो बेटे जब हम इसकी पावर के ऊपर पावर होती है तो 1/3, बहुत से बच्चे से 1/9 कर देते हैं, गड़बड़, इट इज 2/3, तो दिस ऑल +0। ठीक, इसका 0 हो गया, तो दैट इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और आया था बोर्ड में एक बार, y = sin इनवर्स x √1 - x² नहीं √1 - x प्लस √x √1 - x²। देखो
फॉर्मूले याद रखने चाहिए। देखो हमें फॉर्मूला याद है, देखो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का क्या होता है, साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है बेटा। तो गौर करके देखो, अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स, ये एक्स है, देखो एक तो यहां पे एक यहां पे है, तो ये ए है, ये ए स्क्वायर है, तो देखो ये एक्स है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, कंपेयर कर लो। अब देखो ये क्या है, बी की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स, वेरी करेक्ट। अब देखो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही। तो यानी कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। देखो ए ये बार हमने बी ये था, तो साइन इनवर्स है साइन इनवर्स। देखो ये फॉर्मूला से याद करो, तो फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपके सारे बेटा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है? देखो तो अब देखो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये परंतु यहां ध्यान रखना बेटे चेन रूल का, यहां प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, ये अंडर रूट एक्स का फिर छोड़ जाते हो आप लोग, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ओके, तो दिस द आंसर। आप ज्यादा बस इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो ये करके, बाकी रिमेनिंग इज आवर आंसर। क्लियर है? देखो जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और इससे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप देखो विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब है सिंपल x का डिफरेंशिएशन, आपको dy बाई dx निकालना है। तो मैंने इसको हम लिख देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन आया हमारा सिंपल, मुझे यानी कि y का निकालना है। अब देखो मैंने फिर एक बार दिमाग में आया कि सर ने बताया था x की पावर में कभी भी x आ जाता है तो हमेशा हमें log लेना चाहिए। तो देखो यहां x की पावर x है, तो मुझे वी हैव टू टेक log बोथ साइड। तो टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा ये आ गया log y इक्वल्स टू log x की पावर में x की पावर x। ओके, अब फिर मैंने देखा यहां प्रॉपर्टी लगाई log m की पावर n, log m की पावर n, तो ये n पहले आ जाता है, तो इट बिकम log y इक्वल्स टू x की पावर x log x। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? देन चेक करो बेटा, फिर अभी भी x की पावर x है हमारे क्वेश्चन में, x की पावर x है, तो x की पावर x है तो हमें log लेना ही पड़ेगा। देन टेक अगेन टेकिंग log बोथ साइड, क्या हो गया log ऑफ log y, ये क्या हो गया log x की पावर x log x। ऐसे इसमें प्रॉपर्टी लगाओ बेटे, देखो log m इंटू n, तो आगे log m प्लस log n, देखो log m प्लस log n, m ये है हमारा, n ये है, तो log m log n। क्लियर हुआ? देखो बेटा x की पावर m की पावर n फिर आ रहा, तो ये बाहर ले लो, x log x प्लस log log ऑफ x। ठीक है, देखो बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, अब ध्यान से देखो, log y का 1 अपॉन y, देखो ऐसे।
अब हमारे पास y में था क्या था, log y का फिर से 1/y, और y का दोबारा करेंगे तो dy बाय dx, क्योंकि हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें बोला था कि x के रेस्पेक्ट में करो। देन देखो यहाँ पे x है, ये log x है बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, दो x आ गए तो यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का क्या हो जाएगा 1, देखो log x का 1/x, x का 1 हमने कर दिया, प्लस फिर यहां ध्यान दो बेटा, log x है, log x का क्या होगा 1/x, x नहीं है, क्या है log x क्या होता है 1/x, और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया, ये दोनों चीज इधर चली गई, dy बाय dx इक्वल्स टू y log y, देखो दोनों को हम इधर ले गए। अब यहां क्या बचा हमारा, देखो ये तो 1 बचा यहां पे, प्लस log x, 1 प्लस log x, प्लस ये क्या बचा बेटा 1/x log x, ठीक है। देखो अब हमें y, क्वेश्चन में तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना था, तो आंसर y में नहीं छोड़ना हमें, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या आ रही थी, देखो x की पावर x log x की पावर x 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है, और आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू।